रखा है, कभी गिरता नहीं, कितना भी आंधी तूफान है कोई फर्क नहीं। क्या बात है दोस्तों। और इसके खंभे से खुशबू भी अलग अलग आए हैं और यहाँ का जो आनंद है उसके लिए कोई शायरी वगैरह कुछ सुना दीजिए। नहीं, आप बताएंगे। नहीं, आप बताएंगे, आप कैमरा के सामने हैं। बिल्कुल बताइए, कुछ कहिए वो लोगों को। कंचन कमला कर गए कंचन बरसे नीर, जाके सर में दलित रहे बूंद पड़त न शरीर। कंचन कहते हैं सोने को और कमला कहते हैं लक्ष्मी जी को। तो सोना रूपी बरसात लक्ष्मी जी कर रही हैं। जिसके भावनाएं हैं वो यहाँ आता है तो यहाँ का फल पाता है, आनंद लेता है। और जिसको विश्वास नहीं है तो किला है ये, चला जाता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सूरज और सभी का मेरे YouTube चैनल सूरज यूट्यूबर बांधा पर स्वागत। तो दोस्तों, चाचा लोग हमको दूसरे जो किला था वहाँ पर लिवाल आए हैं। तो चाचा जी खड़े हुए हैं। देखिए, इन लोगों का गांव है, ये ओगासी है, बांधा ज़िले का एक गांव है और जमुना नदी के किनारे है। जब आप इधर फतेहपुर तरफ जाएंगे तब ये जमुना के किनारे जो ओगासी घाट के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बस्ती लग रही है, खूब बड़े बड़े पेड़ हैं और गांव बसा हुआ। इधर देखिए कुछ खपरेल वाले घर हैं, क्योंकि जो अब तो शहर में मतलब ये तो देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा सीन गाँव में ही दीदार करने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा दिखा दिया चाचा जी के गांव को सही से। तो दोस्तों देख रहे हैं, पहले आप किला को गौर से देखिए, निहारिए इसको, खूब मन से देखिए। ऐसे लग रहा है आपसे बातें करना चाह रहा है। और लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई तोड़े ना इसको। दोस्तों ये मतलब धरोहर है, विरासत है। आप यहाँ जो है बैठिए, इतनी अच्छी शानदार हवा चलती है। जब बैठेंगे आपकी पूरी थकावट दूर हो जाएगी। तो देखिए इसमें कुछ लिखा है उर्दू से, ज़रा जूम करके दिखाइए कैमरामैन जी। चाचा क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ अल्लाह। अल्लाह। चाचा जी आपको उर्दू आती है? जी। देखिए दोस्तों, उर्दू से उस शिला है एकदम गोलाकार, उसमें कुछ लिखा है। और ऊपर जो है देखिए मतलब बालकनी टाइप बनी हुई है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं ना चाचा? आइए थोड़ा सा अंदर चाचा हमें दिखा दीजिए। आइए चलिए। ये गेट दिखाइए पहले, तो कितना खूबसूरत गेट है। देखिए दोस्तों, पहले के जो प्रवेश द्वार होते थे उनकी बनावट देखिए कितनी शानदार है। जरा इसके बारे में आप वर्णन करिए। नक्काशी देखिए इतनी, कितनी खूबसूरत नक्काशी है इसकी। हाँ। और ऐसी नक्काशी आजकल देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई बना पाए। आजकल के इंजीनियर सब फेल हैं इनके आगे। इसके आगे दरारें छोड़ देती हैं जो इमारतें आजकल बनती हैं। और कम से कम इसकी 3-3, 4-4, 5-6 फुट की खाली दीवारें दिखाइए इनकी। देखिए कैमरामैन जी जरा जूम करिए। दीवारें दिखा दीजिए आप। ओहो, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दीवार है। अरे वाह, ये तो चाचा करीब 6-7 फुट होगी। जी। हाँ 6 फुट की दीवार है। नक्काशी दिखाइए वो कितनी बेहतरीन नक्काशी। अरे वाह। फिर ये अंदर आइए आप। अरे वाह, अंदर देखिए। बहुत ठंडक है दोस्तों यहाँ। ये सामने दिखाइए पहले जी। यहाँ भी अल्लाह लिखा हुआ है। ये चारों यहाँ एक पत्थर लगा हुआ था जी। ऊपर, जिसको लोगों ने खोद डाला सिर्फ सोने के लालच में। अच्छा। और यहाँ पे जो है ये नीचे दिखाइए, यहाँ जी। सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जी। जो यहाँ तक थी, यहाँ तक। अरे हाँ, ये तो टूट चुकी है। ये सब टूट गई है। इसमें बैठ के हमारे दादा मंजूर हुसैन खां, स्वर्गीय मंजूर हुसैन खां, वो नमाज पढ़ाते थे। ये मस्जिद थी उस टाइम पे, आज भी मस्जिद है ये। जी। कैमरामैन जी इधर से जरा। लेकिन किले के नाम से फेमस है। जी। इसमें चारों तरफ दरवाजे हैं, दरवाजे दिखाइए इनके। दोस्तों कितने दरवाजे हैं चाचा? मेन तो दरवाजा ये है जो पूरब दिशा में है। 7 दरवाजे हैं मेन दरवाजे। और छोटे छोटे दरवाजे देखिए कितने सुंदर हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 और बड़े वाले को लेकर 7 दरवाजे हैं। ये आप बताइए चाचा, ये जो मतलब पश्चिम साइड का दरवाजा है, ये क्यों बंद रखा जाता है? नहीं, दरवाजा नहीं है जी। ये नमाज पढ़ाने के लिए वो बना हुआ था। मैं जहाँ पे इमाम नमाज पढ़ाते हैं। जी। वो बना हुआ था। और यहाँ पे ये जो बना हुआ है सीढ़ी, यहाँ पे वो नमाज पश्चिम साइड में। हाँ, हमेशा पश्चिम टाइप की वो है। पश्चिम की तरफ ही किबला है हमारा, जिन्हें खाना काबा कहा जाता है। जी। तो पश्चिम टाइप ही, पश्चिम तरफ ही सर झुकाते हैं लोग। अच्छा। हाँ, इसलिए मस्जिद के नाम से है। यही राज है पश्चिम में झुकाना। हाँ। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में पश्चिम तरफ ही जो है सर झुकाया जाता है। दोस्तों अगर इनके गांव के जो मुखिया थे अगर वो ध्यान दे लेते तो आज जो ये इमारत है, धरोहर है, आज जो चीख रही है, चिल्ला रही है, मुझे तोड़ तोड़ के नष्ट कर दिए हैं, अगर वो चाह लेते तो आज इसमें रंगाई पुताई करते तो ये इमारत आज भी ज्यों का त्यों बनी रहती। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो इसका दीदार करती, उनसे दादाओं से, अपने बाबाओं से पूछती, दादा ये कैसी बिल्डिंग बनी है, और उनको दिखाते बनाते। दोस्तों अब ये धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और टूट चुकी है और धीरे धीरे खंडहर में बदल रही है। मैं चाहता अगर पुरातत्व विभाग इसको अगर चाचा अपने संज्ञान में ले लेता तो ये पर्यटन स्थल भी बन सकता था।
इसमें क्षेत्रीय लोग आ सकते थे घूमने? बिल्कुल 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 आएंगे, और अगर अभी ध्यान दे दीजिए तो अब भी आएंगे। जी जी। और ये सब पुरानी चीज़ें हैं, धरोहर हैं, ये हमारे गांव की शान और आन दोनों है। क्या बात है। देखिए हाँ, दोस्तों, इस पर जो है किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। जी जी। हम तो आप दोनों आदमी का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद अदा करेंगे कि आप लोगों ने पहल तो की। जी जी। आखिर में क्या होता है ये वो जाने, लेकिन पहल करना ही सबसे बड़ी सही बात बात है, सही बात है। आप अकेले चले हैं, कारोबार आपके साथ चलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक चाचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चाचा जी देखिए, कैमरा मैन जी जरा ऊपर दिखाइए, कितना एकदम गुम्मद टाइप का। देखिए दोस्तों, बड़ा शानदार लग रहा है। वाह, मज़ा आ रहा है। यहाँ पास आप कभी एकांत में आइए और बातें करिए, अपने आप को एकदम शांति महसूस करेंगे दोस्तों। इन इमारतों के साथ जब बात करेंगे तो ये भी एकदम मुस्कुराएंगी, बात करेंगी। तो चलिए ऊपर चलते हैं चाचा जी। सीढ़ियाँ लगी हुई ना कहीं से? पहले की सीढ़ियाँ देखिए दोस्तों कैसे बनती थी, एकदम एक कोना इधर एक कोना उधर। चाचा जी चढ़ रहे हैं, हम भी चढ़ रहे हैं। हम तो चढ़ जाएंगे, अब जब उतने भारी चढ़ रहे हैं तो हम तो चढ़ ही जाएंगे। आइए आइए, धीरे धीरे आप भी। हा प्यार से, बिल्कुल आसानी से आइए। मोबाइल पकड़े बहुत शानदार चाचा जी, वाह, बहुत अच्छा लगा। यहाँ दोस्तों देखिए हमारे बाल उड़ रहे होंगे, कितना हवा चल रही है। तो दोस्तों संपूर्ण दीदार आप, अब हम किले के ऊपर आ चुके हैं और ज़रा इसकी गहराई दिखाइए जमुना नदी की, पुल की। ये जो नदी है और किला है, कैमरामैन जी देखिए ज़रा जूम करिए। यहाँ से पूरी जमुना नदी देखिए दोस्तों, एकदम क्लियर चल रही है, दिख रही है ना। कितनी फीट ऊंचाई पर हम लोग कम से कम 500 फीट ऊपर हैं। ओहो, अगर चाचा जी यहाँ से कोई गिर जाता हो किसी तो क्या हाल होगा उसका? वो तो स्वर्ग पहुँच जाएगा, हड्डी पसली नीचे मिलेंगे। वो तो मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। चलिए दोस्तों, यहाँ बहुत खूबसूरत हवा चल रही है और हम इतना थके हुए थे, कसम से एकदम फ्रेश हो गया, हमारी थकी पूरी चली गई। आइए मैं और दिखाता हूँ आपको। ये गुम्मद देखिए कितनी खूबसूरत है। अरे वाह वाह वाह, उधर जाने का कोई रास्ता नहीं, उधर से घूमते हैं। आइए चाचा जी। तो गांव के लड़के भी काफ़ी उत्सुक थे देखने के लिए। जी जी बिल्कुल, एंट्री मारिए। देखिए देखिए कितना सुंदर, वाह वाह, हाय हाय हाय। ये इधर लिखा है कुछ, एक ये लिखा हुआ है। अच्छा कैमरामैन जी जरा इधर आइए, दिखाइए इनको। ये जो कुछ लिखा है ना, इधर आइए थोड़ा। ये शिला पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उर्दू से लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है दाऊद दिल अली बिन्त शेर शाह सूरी, वहाँ क्या है, सैयदुल जाई। देखिए चाचा को उर्दू आती है। हाँ, और चाचा शम्स जी। अब ये कौन थे ये नहीं मालूम जी, लेकिन शेर शाह सूरी के है, मतलब ये जो शाहकुली सुल्तान कुली आए हुए हैं यहाँ अवगासी में, जिनकी यहाँ कब्र बनी हुई है, उन्हीं के माध्यम से ये बनाया गया है और उन्हीं के माध्यम से ये कोई उनके होंगे। ये चाचा जी ये जो हाँ देखिए दोस्तों, लड़के बहुत शरारती होते हैं और ऊट पटांग सब यहाँ लिख दिए हैं, फालतू कोई मतलब नहीं है। और ये बताइए, जो छोटे छोटे मतलब खिड़कियाँ हैं, ये क्यों बनाई गई हैं? ये बस हवा के लिए बनाई हुई है, आराम से आज बैठे। अच्छा, यहाँ से मतलब और दीदार करें। यहाँ जिस वक्त बारिश होती है जी जी, उस वक्त आप यहाँ बैठे, बहुत ही सुंदर, बहुत देखिए सामने नज़ारा दिखाइए आप। अरे वाह, ये देखिए नाव सामने, कश्ती चल रही हुई है। जी जी जी, है सामने कश्ती हुई है। जिस वक्त नाव, ये जमुना नदी बढ़ती है, यहाँ से आप देखिए बारिश होती है, इतना स्वर्ग तरीके लगता है। झिम 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 बारिश हो रही है, यहाँ पे आप बैठिए चाचा जी, बहुत अच्छा लगता है। जिससे हम यहाँ लोग बैठे हैं तो हम अपने आप को बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं और आराम महसूस कर रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे दिखा दीजिए, उधर से आइए, ये हाँ, क्या बात है। ऊपर आ जाओ दोस्तों। देखिए पहले के जीना होते थे, ये देखिए कितने, ये भी बना हुआ है। देखिए 2 जीने हैं इसमें दोस्तों। उधर से हम लोग और प्रदीप चाचा जी उधर चढ़ रहे हैं, बहुत उत्सुक हो रहे हैं जाने के लिए हाई चोटी पे। तो चलिए हम लोग क्यों पीछे, चलिए आप चलिए। ओके, आइए एंजॉय करने के लिए। और काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं हमारे साथ। और चाचा जी के गांव देख लीजिए जरा, अरे वाह। आप लोग नदिया के पार अगर फिल्म देखी हो जो 1982 में शूट की गई थी, ऐसा ही वहाँ खपरेल वगैरह दिखाया जाता है। और ये जैसे नदी है बलिहार और उसमें चौबेपुर रहता है दोस्तों। कुछ ऐसा सीन था। गुम्मज की एक खासियत भी है जी, हम अब वहाँ आएंगे, थोड़ा हाथ दीजिए हमें। पूरा रखा हुआ, उल्टा नहीं है, देखिए तो जुड़ा नहीं है, खाली कैसे आएंगे? आ गए, वाह वाह। ये कहीं से जुड़ा नहीं है, सीमेंटेड नहीं, खाली रखा है कई टन का वजन, लेकिन ये गिरता नहीं है। ये बैलेंस किया गया है।
दोस्तों देख सकते हैं मैं चोटी पे आ चुका हूँ, प्रदीप चाचा आ चुके हैं, इस स्तंभ को पकड़े हुए हैं। तो बता रहे हैं इसमें जो है क्या है इसका सिस्टम। ये कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, ओह बैलेंस रखा है, कभी गिरता नहीं, कितना भी आंधी तूफान आए कोई फर्क नहीं। क्या बात है दोस्तों। और इसके खंबे से खुशबू भी अलग अलग है, आप हाँ। टेस्ट करके देखिए। अरे हर खंबे पे खुशबू मिलेगी, दूसरे पे देखिए। और तो नहीं करते हैं नहीं हैं? क्यों सोनू हैं? ऐसे घूमने आ गए यहाँ का हवा, यहाँ की जो हवा चल रही है, कितना आनंद आ रहा है आपको। बहुत मजा आ रहा अगर यहाँ से नीचे गिर जाओगे तो मज़ा सजम बदल जाएगी। तो दोस्तों दो हमारे साथ थे, बहुत अच्छी मेहनत की और पठान चाचा जी का बहुत मतलब योगदान रहा यहाँ तक का सफ़र, और जो दिखाने में बताने में सबसे अच्छा रोल उन्हीं का था। और भी वो बातें करेंगे उनसे, अभी दिखाते हैं आपको। बहुत शानदार इमारत है दोस्तों ये। मैं नीचे आ रहा हूँ अब सावधानी रखते हुए। देखिए गुम्मद दोस्तों, पहले चाचा छड़ी, यहाँ लोहा नहीं हमको कहीं दिख रहा। लोहा इसमें नहीं, लोहा इसमें नहीं, लोहा इसमें कहीं नहीं। ये कहे से बनाया जाता था? ये सब पुराना मसाला है, चूना वूना सब लगा हुआ है इसमें। जी जी। वो दाल थी, खली थी, यही सब मसाला है इसमें। ओह, कंकड़ उसी- पीस करके उसी- चूना, बेल का उसी- गूदा, अलसी, इसमें बेल का गूदा लगा है। हाँ यही सब आइटम मिला के इसको बनाते थे। ओहो, आज का फेविकोल और तब का ये मसाला बराबर। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात। आज का फेविकोल और तब का ये मसाला बराबर। बहुत अच्छी पकड़ कर। सही बात है। देखिए सोनू और रवि बैठ चुके हैं, दीदार कर रहे हैं पूरे ओगासी गांव का, और ऐसे लगता है ये देखिए कैमरामैन जी, वो वाला किला दिखाइए जब हम पहले दिखा रहे थे, वो जहाँ कब्र बनी थी। देखियो जूम करके कितना शानदार लग रहा है। वाह चाचा जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ सुना दीजिए आप। नहीं, 2 लाइन कुछ गुनगुना दीजिए। तो हमको नहीं। हैं? जो मतलब दर्शक हैं उनके लिए कुछ तो आप दीजिए उनको, कुछ अपने मुख से आप अपने गांव के बारे में ही बता दीजिए उनको। यही बताएंगे। नहीं आप बताएंगे, नहीं आप बताएंगे, आप कैमरा के सामने हैं, बिल्कुल बताइए, कुछ कहिए लोगों को। कंचन कमला कर गए कंचन बरसे नीर, जाके सर में दलित रहे बूंद पड़त न शरीर। कंचन कहते हैं सोने को जी। और कमला कहते हैं लक्ष्मी जी को। जी, तो जी। सोना रूपी बरसात लक्ष्मी जी कर रही हैं। जी, जी। जिसके भावनाएं हैं वो यहाँ आता है तो यहाँ का फल पाता है, आनंद लेता है। जी, और जी। जिसको विश्वास नहीं है तो किला है ये, जी, चला जी। जाता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या बहुत अच्छी लाइन सुना दी इन्होंने। और बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज हम हैं इस समय बांदा जनपद के ओगासी गांव में। ओगासी गांव में दोस्तों जब भी आप कभी फतेहपुर कानपुर तरफ जाएंगे तो नौका विहार करेंगे, तो जब भी आप यमुना नदी में रहेंगे नीचे, तो ऊपर नीचे से ऊपर किला आपको दिखेगा। तो अब दोस्तों मैं आपको कैमरे में सब कुछ बता दिया, यहाँ का दीदार करा दिया चाचा जी के सहयोग से। तो दोस्तों बहुत मेहनत पड़ी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हुआ करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और मैं ऐसे ही आप सबको वीडियो लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सूरज यूट्यूबर बांदा को। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।